एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि 2022 में आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर नहीं लगेगी। ये जो रीडिंग है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हो सकती है, या फिर अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब है उसके लिए भी हो सकती है, या फिर से अगर हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो लेकिन आपकी एक ऐसी जॉब हो जो काफ़ी अच्छे लेवल पे हो, आपका पे स्केल जो है वो अच्छा हो। जो जो चीज़ें जैसे हम गवर्नमेंट जॉब में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो रीडिंग है बहुत ही रिक्वेस्टेड थी। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्स करके ये जो रीडिंग है इसको इसके लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। तो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ ये रीडिंग। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों से कहूँगी कि रीडिंग में चाहे जो भी आए आप लोग डिमोटिवेट नहीं होंगे। अगर नो आता है तो देखो, हो सकता है कि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके लिए कुछ और भी अच्छा प्लान कर रखा हो सकता है कि आपके लिए कुछ भी और बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर चीज़ हो। तो जस्ट पॉजिटिव आपको रहना है। और यहाँ पे मैं देखूँगी कि इन तीनों में क्या आते हैं। आप लोग के सामने मैंने 3 ऑप्शंस यहाँ पे रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी टर्टल, ऑप्शन सेकंड के लिए है यहाँ पे दी टाइगर, एंड ऑप्शन थर्ड के लिए है यहाँ पे दी पैरेट। ओके, सो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी आपको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो भी रहेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हो। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने दी टर्टल का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर नहीं। सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। 10 लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ओके, सो यहाँ पे है जस्टिस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस। ओके, सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस हैं आप लोगों के कि आपके गवर्नमेंट जॉब लगेगी। लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है वो ये कि अगर आप लोग मेहनत करोगे तो, अगर आप लोग हार्ड वर्क करोगे तो ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। देखो, ऐसा है कि आपके भाग्य में तो है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, या फिर से कहीं आपकी एक बहुत अच्छे लेवल पे जॉब लग सकती है जहाँ पे एम्प्रेस की तरह जैसे आप राज करें। हाँ, जैसे आप ऑर्डर दें, आप हुक्म दें और आपके आपके अंडर में बहुत सारे लोग हों, आप एक अच्छी पोजीशन पे हों, अच्छे पे स्केल पे हों। एक जैसे कहते हैं ना कि लग्ज़री वाली जो लाइफ़ है वो आपके लिए हो। लेकिन अगर आपका ध्यान भटका, अगर आपका मन भटका, या फिर अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो गए जिनकी वजह से वो चीज़ जो है, वो जॉब लगना जो है वो मुश्किल हो रहा है। अगर आप कुछ गलत चीज़ों में पड़ गए तो आपके लिए जो ये जॉब है वो लगना मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पे एक जो चीज़ आपसे कही जा रही है, जैसे कहते हैं ना कि वो अर्जुन ने जब उसको वो तीर मारना था तो उसे केवल वो मछली की आँख दिखाई दे रही थी। तो वैसे ही यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए जो कहते हैं ना कि आपका जो गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, आपके बहुत ज़्यादा करीब है। जस्ट आपको यहाँ पे जो ज़रूरत है वो है हार्ड वर्क करने की, वो है मेहनत करने की। क्योंकि जस्टिस की ऐसी एनर्जी है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मेहनत करोगे तो जॉब लगेगी, लेकिन अगर आप वो डिसअपॉइंट हो गए, आप हार मान गए कि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा है, या फिर आपने कोई शॉर्टकट वे ढूँढना चाहा कि चलो जॉब छोड़ देते हैं, हम पार्ट टाइम कुछ और कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपके ये जो जॉब है ना इसके चांसेस कम हो जाएँगे। तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने कहा फ़ोकस्ड रहने की ज़रूरत है, आपका कंसंट्रेशन आपको अच्छा करने की ज़रूरत है और मेहनत करिए। जितना आप जैसे कहते हैं ना अपनी आप 100% दीजिए एंड आपको डेफ़िनेटली यहाँ पे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1,
फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है फाइनेंशियली आप लोग को प्रॉब्लम चल रही हो, आप लोग को दिक्कत चल रही हो, तो इसलिए आप कोई शॉर्टकट वे अपनी लाइफ में वो सोच रहे हो कि मुझे कोई ऐसा शॉर्टकट वे मिल जाए जिससे मेरी अर्निंग होती रहे, जिससे मैं अर्न करता रहूँ और साथ के साथ मैं अपने जॉब की भी प्रिपरेशन करूँ। लेकिन देखो यहाँ पे ना आपको फ़ोकस्ड रहने के लिए एडवाइस दी जा रही है कि आप लोगों ने बहुत टाइम प्रॉब्लम सही है, बस थोड़े टाइम के बाद जैसे कहते हैं ना कि 2022 जो है बहुत ज़्यादा करीब ही है। करीब क्या है, बस आ ही गया समझिए। तो अपनी मेहनत करिए ना, आपको डेफ़िनेटली यहाँ पे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, आप लोग की जॉब लगेगी। लेकिन अगर आप मेहनत करने से चूक गए, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे वुमेन होल्डिंग ए हर्ट का कार्ड है जो बता रहा है कि चीज़ों को थोड़ा-सा लाइटली लेना शुरू करो। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, तो यहाँ पे वुमेन होल्डिंग ए हर्ट वाली एनर्जी है, ये कह रही है कि थोड़ा-सा सॉफ्ट रहिए, सॉफ्ट बिहेवियर लेके आइए, सॉफ्टली बोलिए लोगों से। हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना ही बंद कर दिया हो। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि बिल्कुल अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना बंद कर दीजिए, लेकिन आपका जो टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए। आपके माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आपको लाइफ़ में क्या अचीव करना है। उस पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑफ़ कोर्स यहाँ पे आपसे खुश रहने को कहा जा रहा है कि प्लीज़ खुश रहिए और छोटी-छोटी चीज़ों में वो खुशी ढूँढिए। ठीक है? होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि भई जब जॉब लग जाएगी तब उसके बाद जाके हम खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहते हैं ना कि सफ़र को भी एन्जॉय करना सीखो, ऐसे तो ज़िंदगी है ही कितनी बड़ी। आप एक के बाद एक टारगेट फ़िक्स करोगे और जैसे कहते हैं कि उसी में आपका पूरा जैसे जीवन जो है वो चला जाएगा। तो छोटी-छोटी चीज़ों को यहाँ पे एन्जॉय करना सीखो, अपने इमोशंस का ख़्याल रखो और हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ी-सी आउटिंग की ज़रूरत हो, अगर वो बहुत टाइम से किसी एक ही जगह पे हैं या फिर आप घर से बाहर नहीं निकले हो, आप कहीं घूमने नहीं गए, तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको खुद को जैसे ये कार्ड मुझे कह रहा है कि खुद को सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, खुद का ख़्याल रखने की ज़रूरत है, खुद को पैम्पर करने की ज़रूरत है। ओके, सो मैं यहाँ से लास्ट आप लोग के लिए एडवाइस कार्ड ले लेती हूँ, गाइडेंस क्या है? ऑप्शन 1, sensitivity. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationships, environment, situation and chemicals. तो यहाँ पे अगेन सेंसिटिव वाला ही यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज थी वो आप लोगों के लिए नज़र आई थी। एक तो यहाँ पे मैं बताऊँ, आप लोग दूसरों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हो। अगर किसी पर्सन ने आपसे आके इमोशनली बातें कर दी कि हाय मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आप ना उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाया करते होंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों से थोड़ा-सा खुद को कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और ऐसी सिचुएशंस को ना अवॉइड करना है जहाँ पे अगर कुछ फाइट्स चल रही हो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हों, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हों, आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों की फिज़िकल एक्टिविटी कम रहती है और आप लोग एक जगह पे जैसे ना बैठे रहते हो। तो हो सकता है कि आपको अपने हेल्थ में इस वजह से कुछ इश्यूज़ आपको देखने को मिल रहे हों। तो यहाँ पे आप लोगों से अपनी हेल्थ का ख़्याल रखने को कहा जा रहा है, अपनी डाइट का ख़्याल रखने को कहा जा रहा है और नेचुरल चीज़ों से कनेक्टेड रहिए, नेचुरल चीज़ों की तरफ बढ़िए। अगर आप लोग अपनी स्किन के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने अपने आप को थोड़ा-सा अपनी ग्रूमिंग आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि नेचुरली करिए, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का या फिर आपको ऐसी सिंथेटिक चीज़ों का आपको यूज़ नहीं करना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग की शॉर्ट रीडिंग कैसी लगी। अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने दी टाइगर का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर नहीं। एंड गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो एक ओपन माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2 प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। क्या इन लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी? ऑप्शन 2।
Knight of Cups, Seven of Pentacles, Two of Pentacles, द टावर। सो यहाँ पे जो भी लोग हैं, हो सकता है कि बहुत समय से ट्राई कर रहे हों गवर्नमेंट जॉब के लिए, लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, लेकिन कितनी भी जैसे मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जॉब या फिर वो स्टेबिलिटी में कहूँ, स्टेबिलिटी में यहाँ पे ज़्यादा कहूँगी, लाइफ में वो उन्हें मिल नहीं पा रही है। एंड साथ में यहाँ पे दी टावर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि आपके आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती होंगी, हमेशा बहुत सारी मुश्किलें आप लोग के सामने यहाँ पे आ जाती होंगी। अब जब भी जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या आपका कोई इंटरव्यू है या फिर कुछ है, तो उससे पहले ही सडनली यहाँ पे ऐसा होता होगा कि कुछ हो जाता होगा, जिसकी वजह से आप अपना जितना, जैसे कहते हैं ना कि अपना 100% आपको देना चाहिए, आप दे नहीं पाते होंगे। लेकिन साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बता रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग की साइड ज़रूर आ रही हैं, कुछ ना कुछ ऑफ़र्स आप लोग की साइड ज़रूर आ रहे हैं। देखो, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ यहाँ पे थोड़ा-सा और क्लैरिटी के लिए। ऑप्शन 2। ओके, सो देखो गाइस, यहाँ पे मैं बात करूँ अगर आपकी जॉब की, तो थोड़ा-सा यहाँ पे मुश्किल आ रहा है आप लोग की गवर्नमेंट जॉब लगना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो ये वाला जो कार्ड है यहाँ पे बता रहा है कि अगर कुछ ऑफ़र्स आप लोग के सामने आ रहे हैं, आप लोग के सामने कुछ लोग हैं जो आपको कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं कि आपको ये बिज़नेस में सेटल हो जाना चाहिए, या फिर आपको ये काम कर लेना चाहिए, इस तरीके से कर लेना चाहिए। तो आपको वो अपॉर्चुनिटी जो है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रैब कर लेनी चाहिए। उसमें आपको डिले नहीं करना चाहिए, खुद को हमेशा एक वक़्त देना चाहिए। आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी बिज़नेस में ट्राई कर रहे हो, तो आप बस खुद से कह दो कि मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल मैं इस काम में अपना 100% की जगह मैं 200% दूँगा। लेकिन स्टिल अगर मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, तो मैं कोई और यहाँ पे कुछ और चीज़ सोचूँगा। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा-सा आपसे अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। हर किसी के पास एक ऑप्शन बी ज़रूर होना चाहिए। ये एक कहो तो एक बिज़नेस माइंडसेट या फिर कुछ भी कहो, लेकिन हर किसी के पास एक ऑप्शन बी ज़रूर होना चाहिए कि इन केस अगर मेरा ये वाला जो काम है, ये वर्क नहीं करता है, ये सफल नहीं होता है, तो मैं इसके ऑप्शन बी में और मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो आप लोगों की अगर मैं जॉब की बात करूँ, तो मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी आप लोगों की साइड ज़रूर आ रही है, कोई ना कोई ऑफ़र आप लोगों की साइड ज़रूर आ रहा है। एंड जस्ट खुश रहना सीखिए गाइज़। अपनी लाइफ़ में चीज़ों को लेके थोड़ा-सा यहाँ पे कहा जा रहा है, फ्लेक्सिबल रहिए, स्टक मत होइए किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी सिचुएशन के साथ। एंड जो भी चीज़ आपको खुशी दे रही हो, आपको सर्व कर रही हो, उसको दिल खोल के यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, एक्सेप्ट करिए। ओके, सो अभी मैं कुछ और कार्ड्स भी देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, थोड़ा-सा और क्लैरिटी के लिए। ऑप्शन 2, विक्ट्री नंबर 28। यहाँ पे जस्ट आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि ये देखिए कि आपके लिए मैटर क्या करता है, आपके लिए कौन सी चीज़ है जो मायने रखती है, स्टेबल होना या फिर गवर्नमेंट जॉब होना। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे विक्ट्री का भी कार्ड है और स्टॉर्म वार्निंग का भी कार्ड है। सो जस्ट ये यहाँ पे दोनों ही कार्ड मुझे ऐसे मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा-सा अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है गाइज़। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट कर रही हो, तो आप इसको रखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई थी आप लोगों को स्टार्टिंग में। सो उस बेसिस पे आप लोग डिसाइड करिएगा। एंड यहाँ पे एक मैसेज यही है कि आप लोगों को थोड़ा-सा अपना डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत, थोड़ा-सा बदलने की ज़रूरत है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगी। जो स्टेबिलिटी आप लोग चाहते हो आपकी लाइफ में, वो आपको मिलेगी। आप लोग को चाहिए कि आपके पास एक ऐसा प्लेस हो जहाँ पे आप सिक्योर हों। सिक्योरिटी आप लोग को आपकी लाइफ में चाहिए, वो मिलेगी। लेकिन थोड़ा-सा अपने रास्तों को यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बदलने की ज़रूरत है। सो मैं एक और कार्ड यहाँ से ले लेती हूँ एडवाइस के लिए। ऑप्शन 2,
पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपका पास्ट लाइफ का कोई ना कोई सिचुएशन आपके रिलेटेड हो सकता है कि ये जो जॉब है या फिर जैसे आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ये हो सकती हैं, कुछ ही बिल्कुल अननोन जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ये हो सकती हैं। और ये वो चीज़ें हों जो आपके लिए डेस्टाइन हो, जो आपके लिए बनी हुई हों, और साथ में कोई ना कोई आपका पास्ट लाइफ का अपना अच्छा कर्मा इनके साथ रिलेटेड हो। तो कहीं न कहीं से मैं आपको गेन होते हुए ज़रूर देख रही हूँ, कहीं न कहीं से मैं आपके पास वो फाइनेंशियली जैसे जो अबंडेंस कहते हैं वो आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको धैर्य रखने की, अपने अंदर पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे हताश आपको होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक कुछ लोग इतना ना स्टक हो जाते हैं, मैंने ऐसा देखे हैं गवर्नमेंट जॉब के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ कि अगर ये नहीं मिली तो ज़िंदगी बर्बाद है, लाइफ में कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है नहीं, कभी-कभी जो हमने सोचा होता है ना, जो उससे भी अच्छा जो भगवान जी ने हमारे लिए सोच रखा होता है या फिर जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है वो उससे भी अच्छा होता है। ठीक है? सो थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने आप को खुश रखिए, आपको खुश रहने की ज़रूरत है। ओके, सो ये थी रीडिंग ऑप्शन 2 के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, आप लोगों से कितना रेजोनेट करी। और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने दी पैरेट का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर नहीं। और साथ में गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो एक ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 3, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 3। आप लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं ना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में एक साथ परफेक्ट होना या फिर काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज होना। और कोई ना कोई क्रिएटिव साइड हो सकता है आप लोग की ज़रूर हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप लोग करते हो और जो कि बहुत अच्छा करते हो। सो मैं अभी नहीं ले रही हूँ ऑप्शन 3। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोग को बताऊँ यहाँ पे कि आप लोगों में से हो सकता है आप लोग काफ़ी सारा, जैसे होता है ना, काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स दे देना, काफ़ी बार ट्राई करना, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को सक्सेस नहीं मिली हो। और उसका एक रीज़न ये हो कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हों, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। आपके ऊपर जैसे जिम्मेदारियों का एक, मैं कह लूँ तो एक बोझ टाइप का था, जिसकी वजह से आप अपना जितना आप 100% दे सकते हो आप उतना नहीं दे पा रहे थे। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपकी लाइफ में आई। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा टफ टाइम आप लोगों की लाइफ में देखा हो जहाँ पे फाइनेंशियली आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हों। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी सेटल हैं उनकी लाइफ में, कोई जॉब कर रहे हो या फिर आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके मन में एक ये है कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारा जो लक है अपनी किस्मत को आजमा के देखते हैं कि क्या हमारा वो हो पाएगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, डिटरमाइंड हो कि एक बार ही जो ठान लिया, जो टारगेट आपने सेट कर लिया वो आपको एनी हाउ आपको अचीव करना होता है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा है कि आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो लग सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये ना 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही हैं थोड़ी सी, ये जो कह रही हैं वो, ये वाला जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि समटाइम्स आप, हो सकता है कि आप लोग की लव लाइफ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों।
लव लाइफ रिलेटेड कह लीजिए या फिर आपकी फैमिली से रिलेटेड कह लीजिए, जिसकी वजह से आप लोग की लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हों और आप अपना 100% नहीं दे पाते हों। यहाँ पे आप लोग ऐसे पर्सन हो कि आप लोग को जब तक आपके अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनका सपोर्ट ना मिले, उनका अप्रिसिएशन ना मिले, तब तक आप काम नहीं कर पाते होंगे, तब तक आप अपना 100% नहीं दे पाते होंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। और गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे आप लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे अच्छे कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं, बहुत ही यहाँ पे अच्छी एनर्जीज आई है। अर्थ साइन आप लोग हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये आप लोग के साइन हो सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जिस पर्सन से शादी हो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में हो। अगर आप इन केस अनमैरिड हो या फिर आपके जो भी स्पाउस हों वो गवर्नमेंट जॉब फील्ड से रिलेटेड हों, तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप किसी सोर्स के थ्रू भी यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रख के आप लोग ज़्यादा ट्राई करिएगा। ठीक है? अपने ऊपर आपको भरोसा करना है और जो कुछ भी आपको अचीव करना है वो अपनी मेहनत से करना है। सो अभी मैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए देख लेती हूँ ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। ओके, सो यहाँ पे हमें 2 कार्ड्स मिल चुके हैं, वुमन होल्डिंग ए हर्ट, एंड यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, कोई पर्सन मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए रीडिंग देख रही हूँ, लेकिन पता नहीं अब यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं तो वो दे रहे हैं। मैन होल्डिंग ए हर्ट का यहाँ पे कार्ड है, सो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ कुछ दिनों में अच्छी अच्छी हो जाए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी भी मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है कि कुछ लोग की यहाँ पे शादी भी पॉसिबल है। ये मैसेज मुझे यहाँ पे पहले भी मिला था कि कुछ लोग की यहाँ पे नेक्स्ट ईयर 2022 में शादी भी पॉसिबल है। साथ में यहाँ पे एनवी का कार्ड आया है, जो 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी से रेजोनेट होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो भी नेगेटिव चीज़ है, चाहे वो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव इमोशन है या फिर कुछ भी नेगेटिव है, उन्हें अपनी लाइफ से जाने दीजिए। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो आपको जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, आपको वो इमोशनली हैप्पी भी नहीं रखते, आपको खुश भी नहीं रखते, लेकिन आपका ऐसा रहता है जैसे होता है ना कि आप रनिंग चेजिंग वाला मोड, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को अपनी लाइफ से दूर जाने दीजिए, तभी आप कुछ अपना अपनी लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि वो अच्छा मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो वो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ना कोई एक ऐसा फैक्टर है आपकी लाइफ में जो आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर देता है, जो आपको ड्रेन कर देता है। आप अपना जैसे कहते हैं आप अपना एकदम मोटिवेटेड होते हो, आप अपनी हिम्मत जुटाते हो, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी बात करता है, कोई एक पर्सन हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है कि आप सारा डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ऐसे लोगों से आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है आपको थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी है, तो आपके लिए अच्छा होगा। और अभी मैं यहाँ से लास्ट आप लोग के लिए एडवाइस ले लेती हूँ, ऑप्शन 3। Sorceress, you are a magical person who can manifest your clear intentions into reality। तो यहाँ पे आप लोगों से आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, उन्हें मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें मैनिफेस्ट करिए। वेट गाइस, ओके, सो बस यही है, यहाँ पे मैनिफेस्ट करिए। आप लोग किसी भी वाटर टेक्निक का यूज़ कर सकते हो या फिर अपनी विश को डेली लिखना, ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करना, एंड बस अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, एंड लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।